मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचे शिक्षा मराठी ऑनलाईनमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत पाऊस आला ही कविता। कवित्रीचे नाव आहे विंदा करंदीकर। खूप छान कविता आहे। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भणान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, मतलब बारिश आई और दोपहर में बिजलियाँ चमकने लगी। कडाड कड़कड़ भनान वारा, कडाड कड़कड़ भनान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। मतलब जैसे हवा की आवाज़ आती है ना, आंधी जैसे चलती है ना, तो उसकी जो आवाज़ आती है उसको कड़ाड़ कड़कड़ बोला है। कड़ाड़ कड़कड़ और भनान वारा मतलब वैसे आवाज़ करते हुए आने वाली हवा। जिकड़े तिकड़े गारा गारा, जिधर देखो उधर हमें बर्फ़ के गोले ही गोले दिख रहे हैं। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भनान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, मतलब बारिश आई। दिवाली में जब किला बनाते हैं, फोर्ट बनाते हैं, तो वो दिवाली में बनाते हैं, और जब बारिश आने लगी तो वो जो किला है वो गिर गया। बारिश के कारण, भीगने के कारण मिट्टी का बनाते हैं तो वो गिर गया। किला यानी गढ़ है ना, गढ़, और उसको और फोर्ट बोलते हैं, है ना। आजोबांनी शिवली छत्री, दादाजी ने क्या सिला छत्री। दादाजी ने छत्री सिली, फटी हुई छत्री थी उसको सिल दिया। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बारिश आई। एक तो ऑफिस में पापा को है ना, पिताजी को ऑफिस जाने के लिए देर हो गई, और उसमें ही ये देर हो गई पहले से, और उसमें ही ये बारिश आ गई, इसलिए बोला है ये घोटाला। बाबा गेले करीत चड़फड़, मतलब बाबा ऐसे बोलते बोलते गए कि एक तो देर हो गई, उसमें ये बारिश आ गई। और मम्मी ने जो सुखाने के लिए पापड़ डाले थे, यहाँ पे देखते हो क्या आप, साइड में है ना, मम्मी ने यहाँ पे पापड़ सुखाने के लिए डाले हैं, और वे भी गीले हो गए बारिश के कारण, वो भी गीले हो गए। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाला मॅडम कुट्टी, चला पडा शाळेला सुट्टी। बारिश आई हमने सब लोगों ने एक ही आवाज़ में बोला। बारिश आई एक ही आवाज़ में सबने बोला, है ना, चिल्ला पुकार करते हैं ना बच्चे, वैसे एक ही आवाज़ में सब बच्चों ने चिल्लाया। हसत म्हणाला मैडम कुट्टी, हंसते हुए मैडम कुट्टी बोले, चला पड़ा शाळेला सुट्टी, चलो भागो घर पे, स्कूल को छुट्टी है। तो ऐसी अच्छी सुंदर पोएम है ये लिखी है ये विंदा करंदीकर ने, और इनके शब्दार्थ देखते हैं। ऐन दुपारी मतलब दोपहर में, दोपहर का टाइम, आफ्टरनून। भर दुपारी भणाण वारा, वाऱ्याचा भयभीत करनारा आवाज़, मतलब जो हवाएं चलती है तो बहुत आंधी तूफान वाली हवा रही तो हमें डर लगता है, तो वो डराने वाली आवाज़। खचने मतलब खाली खाली जाने, ढासड़ने नहीं, मतलब गिरना, थोड़ा थोड़ा करके गिरना। चड़फड़ यानी गुस्सा, बाबा कैसे चड़फड़ करते हुए गए ना,
गुस्सा गुस्सा करते हुए गए। गिल्ला करने, गोंधड़ करने यानी शोर मचाना। एक बार वापस हम इसे पढ़ेंगे। और जब हम मराठी पढ़ते हैं तो हमें जैसे वर्ड है वैसे ही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना। गलत पढ़ने से क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं वही लिखते हैं। तो जब हम बोलने में गलती करते हैं तो लिखने में गलती करते हैं। तो बोलते टाइम में हम गलती ना करें, इस पे ध्यान दो। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भनान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा. पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री. पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चळफळ, आईचेही भिजले पापड. पाऊस आला आम्ही केला एकच किल्ला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पडा शाळेला सुट्टी. विंदा करंदीकर.